नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी भाइयों बहनों मित्रों को, पूरे देशवासियों को, क्योंकि आज नाग की पूजा की जाती है और उनकी एक मान्यता है। शायद आप सबको मालूम है कि नहीं है, लेकिन हमें जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नागपंचमी के दिन तवा नहीं चढ़ाते बोलते, क्योंकि ना पराठा बनाए ना रोटी बनाए, कोशिश करें क्या है दिन पकवान बना लेना। हमारे यूपी में तो घर घर में आज पूरा पकवान बना होगा और बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो बोलते जो तवा होता है ना वो उनका फन माना जाता है। तो यही मान्यता है, हमें जितनी जानकारी है मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो आज के दिन तवा नहीं चढ़ाइए और मस्त एकदम बढ़िया खाना बनाइए घर में, पूरी सब्जी खीर दही बड़ा वगैरह जो बना सकते हैं बनाइए खाइए। साल में यही एक बड़ा त्योहार माना जाता है हम लोग का। और खासकर बंगाल में उतना पूजा करते हैं लेकिन वो उत्सव नहीं मनाते जो हमारे यूपी में मनाते हैं। तो आप भी मनाइए, अच्छा से एंजॉय कीजिए। ये हमारा महापर्व बोलेंगे हम इसको। और बस नाग महाराज से, नाग देवता से ही प्रार्थना करते रहिए, ना मैं आपका नुकसान करूँगा ना आप मेरा नुकसान कीजिए। हमारे यहाँ तो बहुत निकलते हैं, यहाँ तक सोमवार के दिन घर में भी निकल गए थे। तो देखने से तो डर लगता है, क्योंकि भगवान ऐसे बनाए ही हैं कि जहाँ ऐसे फन उठाए भाई अच्छे की हालत खराब हो जाती है। तो बस संभल के रहिए और पूजा पाठ अच्छा से दीजिए, कभी नुकसान नहीं करेंगे। वो भी इंसानों से डरते हैं, इंसानी तो एक है जो सबको डरा के रखा है और फिर भी शांति नहीं है। तो हम यही कहना चाहती हूँ। और अभी ये बीच में जो मनसा मंदिर का बहुत बड़ा घटना घटा भगदड़ का, इसमें बहुत जाने गई, बहुत बच्चों की बड़ों की, बहुत घर के चिराग बुझे, बहुत खराब लगा हमें। हम लोग भी तो न्यूज़ सुनते हैं देखते हैं, बहुत खराब लग रहा था। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर आना जाना तो लगा ही है, कभी आगे कभी पीछे जाना तो तय है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ जो है शांति से है, शांति से रहो। और किसी का मन मुटाव होता है उसको भी दूर करो। आज फोन करके कम से कम एक दूसरे से बात करो और सारी मन की जो भ्रमित भावनाएं हैं उसको खत्म करो और सबसे मिलो। क्या है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो यही लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है ना कि बहुत सारी बातों को सुन सुन के वो दिल में बैठ जाता है तो बहुत आघात पहुंचाता है। तो कभी भी किसी के बारे में कभी भी गलत मत सोचा करिए। और आप अच्छा सोचोगी आगे के लिए तो याद रखो वो अच्छा उसको बाद में पहुंचेगा, उसके पास पहले आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि आप उसी में ढल रहे हो, आप वही सोच रहे हो। और आप जो सोचोगे ना, आपका सोच वैसे ही आपका विचार तैयार होगा। और जो विचार आपका तैयार होगा ना वो एक दूसरे के सामने दिखेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो आप अपना खुद अच्छा पहले होगा। और अगर आप किसी के लिए भी कुछ भी बुरा सोचते हो तो इतना याद रखो कि पहले जब अच्छा सोच हम ले सकते हैं तो बुरा सोच क्यों नहीं हम लेंगे। इसलिए किसी के लिए बुरा सोचो ही मत। अगर मन में विचार आए तो तुरंत अपने मन को चेंज करो, तुरंत अपने मन को ये करो कि नहीं भगवान जाने दो, अगर मेरा नुकसान भी है तो जो भी है जैसे भी है सही रहे, शांति से रहे, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो मिलजुल करके रहिए। मैं जब शुरू होती हूँ तो थोड़ा मेरा बहुत लंबा बात चला जाता है, बात हो जाता है। क्या पता किसी को पसंद आता है कि नहीं आता है, क्योंकि आजकल तो रिश्तेदारियां फ़ोन में भी आदमी निभा नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत हमारे जो हैं डियर फ्रेंड्स हैं, जो हमारे जो हमको दिल से चाहते हैं, उनका लाइक हमें दिल से मिलता है। बस हमें उसी में संतुष्टि है, संतोष है। बाकी लोगों के ऊपर है कि हमारा कुछ भी अगर हम काम कर रहे हैं तो वो उनको कैसा लगा, कैसा लग रहा है, और उसके अनुसार बोले ना कर्म करो
फल की चिंता मत करो। आप किसी के लिए अच्छा सोचो, वो आपके लिए अच्छा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, उस पर ध्यान मत दो। कभी कभी लगता है कि सिर्फ एक ही तरफ से नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भी अगर उसी की तरह हो जाओगे ना, तो आप में और उसमें फर्क ही नहीं रहेगा। तो इसलिए मन को, भावना को बहुत कोमल बनाओ, बहुत ही कोमल बनाओ, तो कठोर शब्दों का जन्म नहीं होगा। और जब कठोर शब्दों का जन्म नहीं होगा तो आप किसी को बुरा नहीं कह सकेंगे। आप किसी को बुरा भी रहेगा तो भी एक बात सोचेंगे, जाने दो, जो जैसा है, मतलब मुंह से निकलता है एक बार, ऐसा बात नहीं है, जो जैसा है वैसा भगवान उसको देंगे। हाँ, जरूर देंगे। हम जो जैसा करेंगे उसका फल हमको जरूर मिलेगा, मुझे बहुत विश्वास है इस पर। हाँ, रहा ऐसे कई रिश्ते हैं जो जिनको नहीं चाह के भी लोग ले चलते हैं, साथ में लेके चलते हैं, पर हम यही चाहते हैं कि लेके चलिए, लेकिन जब वो बोझ बनने लगे तो उस पर ध्यान देना भी जरूरी है। क्योंकि जब बोझ बोला किसको जाता है, जिसको ढो न सके आदमी। बोझ उसको बोला जाता है जिसको ढो न सके आदमी। तो ढोने वाला रिश्तेदारी टिकता नहीं, आज नहीं तो कल वो रोड़े पैदा करेगा ही। तो अगर आप बहुत सरल विचार के हो तभी आप चल सकते हो, दो उसका सुनोगे और अपने आप चुपचाप रहोगे, तभी ये रिश्ता ऐसा निभ सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। खैर, जाने दीजिए, बातें बहुत हो गई है। बस आप पकवान बनाइए, और जो हमारी प्रथा है, जो हमारा कथन है कि आज के दिन तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, तो मत चढ़ाइए। एक दिन में कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बस मेरी बात यही है, आप सब जहाँ भी हो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। बस ममता शुक्ला की तरफ से आप सभी को यही हार्दिक शुभकामनाएं आज नाग पंचमी के दिन दे रही हूँ। जो जहाँ रहो खुशहाल रहो।